पहाड़ों से घिरी हुई एक खूबसूरत वादी में एक ज़ेन मास्टर रहता था। वो ज़ेन मास्टर अपनी अक्लमंदी, समझदारी और विजडम की वजह से बड़ा मशहूर था। एक दफा एक 15-20 साल का लड़का उसके पास आया। मास्टर, मैं चाहता हूं कि मैं एक अच्छी और कामयाब जिंदगी गुजारूं, खुद भी खुश रहूं और दूसरों को भी खुश रखूं। आप मुझे कोई नसीहत करें, कामयाब जिंदगी गुजारने का कोई सीक्रेट, कोई राज बताएं। ज़ेन मास्टर उसकी बात सुनकर मुस्कुराया। मैं तुम्हें 5 असूल बताता हूं। इन 5 असूलों को अपनी जिंदगी में शामिल कर लो। 5 तरह की सिचुएशंस, 5 तरह के मौके जब तुम्हारी जिंदगी में आए तो तुमने खामोश रहना है। तुम्हें लगेगा कि तुम्हें बोलना चाहिए, लेकिन तुम नहीं जानते कि अगर तुम खामोश रहोगे तो ये तुम्हारे हक में ज्यादा अच्छा होगा। तुम्हारे लिए खामोश रहना मुश्किल होगा, लेकिन अगर तुम ये कर पाओ तो तुम्हारी जिंदगी बदलना शुरू हो जाएगी। पहला मौका वो है जब तुम्हें गुस्सा आए। ज़ेन मास्टर ने वजाहत की, जब हमें गुस्सा आता है और उस गुस्से को अगर हम कंट्रोल करने में कामयाब नहीं होते तो गुस्से का वो बादल हमारी अकल को ढांप लेता है, हमारे अंदर के सुकून को बर्बाद कर देता है। हम जज्बाती हो जाते हैं, सही फैसला नहीं कर पाते। इसलिए जब कभी गुस्सा आ जाए, जब हमारे जज्बात में चढ़ाव आ जाए, तो कुछ भी कहने, कुछ भी करने की बजाय खामोश हो जाएं। गुस्से के वक्त जब हम खामोशी इख्तियार करते हैं तो हम कुछ भी ऐसा बोलने और करने से बच जाते हैं जिन पर बाद में हमें पछताना पड़े। जब हम खामोश रहते हैं तो हमें अपने जज्बात पर काबू पाने में मदद मिलती है। जज्बात के, गुस्से के बादल गायब होने लगते हैं और हमें साफ साफ दिखाई देने लगता है। हम सूरत हाल को सही तौर पर समझने और सही फैसला करने के काबिल हो जाते हैं। दूसरा मौका है जब तुम्हारा किसी से कोई झगड़ा हो जाए। झगड़े के वक्त खामोश हो जाने, कम बोलने की बड़ी अहमियत है। जब हम बहस कर रहे होते हैं, टका टका कर सामने वाले को जवाब दे रहे होते हैं, तो असल बात, असल प्रॉब्लम कहीं बीच में ही रह जाती है, नजरों से ओझल हो जाती है। अगर हम कम बोलें तो हमें गौर करने का मौका मिलेगा, दूसरे की बात को सुनने का, उसके पॉइंट ऑफ व्यू को समझने का मौका मिलेगा। कम बोलकर हम सामने वाले के लिए स्पेस क्रिएट करते हैं, उसको बात करने का मौका देते हैं। हमदर्दी से, तवज्जो से दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं। असल में जब हम किसी के साथ झगड़ रहे होते हैं तो हम उसकी नहीं सुनते। हमारा ध्यान तो बस अपनी बात करने, अपनी दलील देने, अपने आप को डिफेंड करने की तरफ होता है। और जब हम खामोश हो जाते हैं तो ही दूसरे की बात की तरफ हमारा ध्यान जाता है। दोस्तों, दूसरे की बात को सुनकर ही हम मामले के हल की तरफ कोई रास्ता ढूंढ पाते हैं। तीसरा मौका है जब आप दुखी हो। ज़ेन मास्टर ने कहा कि दुख का इजहार करना हमारी फितरत में है, लेकिन खामोशी हमें अपने जज्बात को समझने और उनका एहतराम करने का मौका देती है। अपने गम को छुपाने, दबाने और उससे फरार हासिल करने की बजाय खामोश रहकर हमें उस पर गौर करने का मौका मिलता है। खामोशी ही हमें उस दुख को, उस गम को बर्दाश्त करने का हौसला देती है। अगर हम अपने दुखों का इश्तहार लगाएंगे, रोएंगे, चीखें चिल्लाएंगे, तो उससे क्या हासिल होगा? खामोश रहकर जब आप अकेले होते हैं तो अपने रब के साथ उस दुख को बांट कर आपको जिंदगी में आगे बढ़ने का रास्ता मिलता है। चौथा मौका जब आपको खामोश रहना चाहिए वो है जब आप गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार हों। हमारी जिंदगी बेयकीनी से भरी होती है। बहुत से मामलात में हम कंफ्यूजन का, शक्को शुबा का, गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार होते हैं। ऐसे जैसे धुंध है और हमें रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। ऐसे हालात में हमें बेसब्री, जल्दबाजी या घबराहट का मुजाहरा नहीं करना चाहिए। अगर खामोश रहकर सब्र तहम्मुल से सोच विचार करेंगे तो आप देखिएगा कि गैर यकीनी की धुंध छटना शुरू हो जाएगी और अपनी मंजिल की तरफ जाने वाला रास्ता हमें वाज़े दिखाई देने लगेगा। और 5वां मौका है आपकी कामयाबी का मौका। ज़ेन मास्टर ने बड़ी अजीब बात की। उसने कहा कि फतह और कामयाबी के वक्त भी खामोश रहने की अहमियत सबसे ज्यादा है। अपनी अचीवमेंट पर बहुत ज्यादा शोर मचाने, खुशी मनाने और अपने आप को अच्छा कहलवाने की वजह से हमारे अंदर अना और गरूर का एहसास बढ़ने लगता है। जब लोग हमारी तारीफें करते रहते हैं तो हम अपनी प्रोग्रेस से बहुत ज्यादा मुतमिन होने लगते हैं, अपने आप को अच्छा समझने लगते हैं। अपनी अचीवमेंट्स पर शोर मचाने, दाद वसूल करने की बजाय अगर हम खामोश रहें, पुरसकून रहें, आजिज़ी इख्तियार करें तो हमारी ग्रोथ का सफर तेज हो जाता है। अगर हम अपनी अचीवमेंट्स को बहुत बड़ा ना समझें तो कुछ बड़ा करने की सोच हमारे जहन में पलती रहती है। इसलिए अपनी कामयाबी को कभी भी बहुत बड़ा ना समझें, उसे खुदा की अता समझें, उसका शुक्र अदा करें। आजिज़ी और इनकिसारी से
कामयाबी के रास्ते पर आगे बढ़ते जाएं। तब उस लड़के को बात समझ आ गई कि खामोशी सिर्फ शोर ना मचाने का ही नाम नहीं है, बल्कि खुद आगाही पैदा करने, अपने आप को जान लेने और मुख्तलिफ सिचुएशंस में अपने आप को मोटिवेट करने, अपनी हौसला अफजाई करने, अपनी हिम्मत बढ़ाने का भी एक बहुत बड़ा हथियार है। उस दिन के बाद उस लड़के ने खामोशी को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जब भी उसकी जिंदगी में कोई चैलेंज आता, कोई गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हो जाती, कोई सदमा मिल जाता, तो वो खामोशी के हथियार को जरूर इस्तेमाल करता, जिससे उसे मजबूती, सुकून और आगे बढ़ने का रास्ता मिल जाता।